अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एलसीएम। बहुत से बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि क्वेश्चन को हम कैसे जो है वो एलसीएम में या एचसीएफ में करें। तो आज हम पहले जो है एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी पहले फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट भी कह सकते हैं, लोअर भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक होंगे। उसका ये मतलब है कि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, द लीस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू अदर नंबर्स। द एलसीएम कैन बी यूज टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस। यानी इसमें यही है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो उसमें से जो उसका लीस्ट नंबर होगा ना, मल्टीप्लाई करके हम वो निकालते हैं, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है एलसीएम को, तो किसी भी दो फ्रैक्शंस में कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे इसकी दो टाइप्स या दो मेथड आ जाते हैं, ठीक है। एक आता है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो उसके साथ वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, और अगर वो ना पूछें तो आप डिवीजन मेथड कर लें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। फार्मूला वैसे तो ये हमेशा याद होना चाहिए, और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम इसकी तरफ आते हैं कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है एलसीएम, उसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, जब भी हम एलसीएम वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो कॉमन हम चीज़ें निकालते हैं वो, और जो नॉन कॉमन होती हैं वो दोनों आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एलसीएम में जब भी हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों चीज़ें आती हैं हमारे पास। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18, 27, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, तो 12 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 18 की और फिर 27 की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 वो क्या है, हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, फिर 18 की 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 की 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब हमारे पास ये तीनों आ जाएंगी तो उसमें से जो अभी हमने फार्मूले में क्या पढ़ा था कि कॉमन और नॉन कॉमन दोनों, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें ये भी याद रखना है कि 2 का होगा तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही होगा, लेकिन अगर 3 है तो तीनों वाला भी कॉमन ले सकते हैं और 2 वाला भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन और नॉन कॉमन हम अब वो दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कॉमन 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, वो हमने लिखा। फिर नॉन कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 और 3, वो लिखा है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम में क्या था, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी वे है इसको समझने के लिए। अब आगे इसकी दो ट्रिक्स आ जाती हैं। इसमें ट्रिक नंबर 1 हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएं जो इवन नंबर हो, जैसे कि 6, 12, 24, 48, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 48, ठीक है। अब 48 जो है वो 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 12 पे भी, 24 पे भी। जब वो सब नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है तो इसका एलसीएम 48 ही आता है, ठीक है। या छोटे मतलब ट्रिक है जिसे आप यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे नंबर आ जाते हैं कि जिस पे सबसे बड़ा नंबर है वो सबको पे डिवाइड हो रहा होता है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ही एलसीएम होता है। या एक और ट्रिक ये आ जाती है कि जैसे हमारे पास 5 है, 15 है, 20 है, 30 है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30। अब 30 जो है वो 5 पे भी हो रहा है डिवाइड, 15 पे भी, 5 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है, लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता। तो हम इसमें 5 को कैंसिल कर देंगे, 15 को भी कैंसिल कर देंगे। अब कौन सा नंबर पीछे बचा, 20 और 30। फिर 30 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 20, तो ये जो 2 है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 60। तो जो नंबर हमारे पास बच जाएगा उसको जो हाईएस्ट नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 60, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट हो तो हम इस तरीके से भी मतलब सॉल्व करके अपना आंसर पहले ही देख सकते हैं।
फिर एक और ये भी मेथड है हमारे पास कि अगर अब जैसे हमारे पास 8 और 12 है, 8 का एलसीएम यानी प्राइम फैक्टर हम निकालें तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, यानी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 आता है। 12 है तो 12 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पास अब हमारे पास मैक्सिमम इसमें से 2 आ रहा है। वो किस में आ रहा है? 8 वाले में। 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये 3 टाइम इसमें आ रहा है ना, यानी 2 का क्यूब। मैक्सिमम 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम। तो हमने वो 3 टाइम 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 और इसमें जो है वो क्या बचेगा? 3। तो इसमें हम जो 3 है वो इसमें हम लिखेंगे 3, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और ये वो मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज के लिए इतना ही।